हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? इफ सो, यदि है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह सिचुएशन तभी संभव है जब इसके दो रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा और डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना होगा। तो आइए देखते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क यानी कि आयताकार पार्क इस प्रकार का होता है। जो साइड बड़ी होती है वह लेंथ हो जाती है और जो छोटी होती है वह ब्रेड्थ होती है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, और पेरीमीटर होता है ट्वाइस ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू 80। तो l प्लस बी इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा l प्लस बी इज इक्वल टू 40। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक चीज़ और दिया है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है l इंटू बी इज इक्वल टू 400। लेट हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेड्थ। लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, देन ब्रेड्थ इज इक्वल टू, तो जब यहाँ लेंथ हमने मान लिया है x है और ये x ला के यहाँ इसके ऊपर पुट करेंगे, लेंथ के यहाँ पे x रखेंगे और इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ब्रेड्थ यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस x। तो ब्रेड्थ हमारा हो जाएगा 40 माइनस x मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पे एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ हमने डेनोट भी किया है l इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया l इंटू बी होता है इज इक्वल टू 400, और l यहाँ पे x हमने लेट किया है, और ब्रेड्थ है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसका पक्षांतर करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर को आगे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। आगे माइनस नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर में, तो इसे हटाने के लिए इक्वेशन में बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 40x हो जाएगा, और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है b, और x का कॉफिशिएंट माइनस 40 है, और c कांस्टेंट है 400, और डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का यहाँ पे वैल्यू है माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पे 1 है, और c यहाँ पे है 400। माइनस का स्क्वायरिंग करेंगे प्लस हो जाएगा, और 40 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1600 माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 1600 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 0।
तो यहाँ पे d की जो वैल्यू है वह आई है 0, वो आई है 0, चूँकि d इज इक्वल टू 0, यहाँ पे d की जो वैल्यू है वह 0 है, यानी कि इसके जो है दो रियल रूट्स होंगे, लेकिन दोनों रूट्स जो हैं वे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, यानी यह स्थिति संभव है। जब यह स्थिति संभव है तो इसे हम फाइंड करेंगे और यहाँ से हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे पहले कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसका फैक्टर कर लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस, और b के स्थान पे पहले ही हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पे माइनस 40, तो माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने फाइंड किया है, d आया है 0, यहाँ रख देंगे, दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है। 2a की वैल्यू यहाँ पे 1 हमने फाइंड करी है, 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है अपॉन में 2 1 जा 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू हमें फाइंड हो रही है, x इज इक्वल टू 20 और प्लस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 40 है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 0 अपॉन 2, यहाँ 40 है, ठीक है। आगे x इज इक्वल टू 40 प्लस 0 40 होगा, अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20। इसी प्रकार ये हमारा जो है पहला रूट है। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे माइनस करके, यहाँ चूँकि यहाँ प्लस माइनस है तो पहले हमने प्लस कर लिया था, माइनस कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 0 अपॉन 2, तो यहाँ 40 में से तो 0 घटेगा नहीं, 40 रहेगा अपॉन 2, आ जाएगा 20। तो यानी कि ये दोनों जो रूट्स हैं वे दोनों इक्वल हैं, सेम है, रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x हम लेंगे जो है 20, तो यहाँ पे लेंथ हमारी आ जाएगी, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x हमने लेट किया था मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर, और ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 माइनस x मीटर, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही जो है आ गई है 20 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं यह एक प्रकार का स्क्वायर बनेगा, न कि आयताकार, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है।